नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महानियंत्रक और लेखा परीक्षक सीएजी कार्यालय में पहले लेखा परीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सरदार पटेल की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 111 करोड़ रुपए की 27 योजनाओं का उद्घाटन, 31 योजनाओं का शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ आज से नई दिल्ली में आदि महोत्सव का करेगा आयोजन। और कोल इंडिया में वेतन समझौते को लेकर जेबीसीसीआई की दूसरी बैठक नई दिल्ली में रही बेनतीजा। श्रमिक संगठन कर्मचारियों के लिए वेतन में 50% की वृद्धि की कर रहे हैं मांग। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397806 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक सीएजी कार्यालय में पहले लेखा परीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। लेखा परीक्षा दिवस सीएजी संस्था की ऐतिहासिक स्थापना और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में उसका योगदान चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में कल आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने 111 करोड़ रुपए की 27 योजनाओं का उद्घाटन, 31 योजनाओं का शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा को भूमि बंदोबस्ती का पट्टा भी सौंपा। वहीं यूनिवर्सल पेंशन योजना के लाभान्वित होने के लिए 5 लाभुकों ने मुख्यमंत्री को सांकेतिक तौर पर आवेदन पत्र सौंपा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समुदाय के शैक्षणिक और सामाजिक विकास को गति देने में जुटी है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी वृद्ध जनों को पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने संक्रमण काल में रोजगार का सृजन किया। उन्होंने लोगों से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाने को कहा। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लोगों को सभी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। युवा हुनरमंद बनने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ लें। आने वाले समय में विकास और रोजगार के लिए सरकार हर संभव कार्य करेगी। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिले में प्रशासन गांवों में पूरी टीम के साथ पहुंचकर जनता दरबार लगाएगी। और ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि विभिन्न तरह के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लगातार चलने के बावजूद सभी जरूरतमंदों तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं।
इस उद्देश्य से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन दूरस्थ और नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। ऐसे दूरस्थ और पिछड़े गांवों में प्रशासनिक अधिकारी पूरे टीम के साथ पहुंचकर जनता दरबार आयोजित करेंगे। इसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, पीएम आवास जैसी योजनाओं की गहन समीक्षा की जाएगी। आज से शुरू होकर यह कार्यक्रम सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। झारखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में आयोजित किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकट परिस्थितियों में भी उनकी सरकार ने बाहर के राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस झारखंड लेकर आई और नई योजनाओं की शुरुआत कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया। इस मौके पर पद्मश्री शशिधर, पद्मश्री मधु मंसूरी, पद्मश्री छुटनी महतो को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। इधर राज्य के सभी जिलों में झारखंड राज्य का 21वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। उप राजधानी दुमका में स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बिरसा मुंडा चौक पर जिले के अधिकारियों, विधायक वसंत सोरेन, भाजपा नेत्री लुईस मरांडी, जयश्री सोरेन और राजश्री सोरेन ने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोहरदगा जिले में समाहरणालय पार्क में उपायुक्त दिलीप कुमार टुप्पो और पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। उपायुक्त ने कहा, बिरसा मुंडा ने हमें अधिकारों को पहचानना सिखाया। गुमला जिले में जिले के अधिकारियों ने बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और नमन किया। रामगढ़ जिले में भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इधर बोकारो के नया मोड़ स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर विधायक विरंची नारायण ने पुष्प अर्पित कर कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज और देश को गौरवान्वित किया है। जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स के पहले वार्षिक व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रबंधन छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स प्रबंधन के छात्रों को भगवान बिरसा मुंडा के उपदेशों के बारे में सीखने और शोध करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान बिरसा मुंडा की जीवनी के अहम पहलुओं को लेकर दुनिया के सामने रखेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ आज से नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन कर रहा है। यह महोत्सव 30 नवंबर तक चलेगा। महोत्सव का उद्घाटन बिरसा मुंडा के पौत्र सुखराम मुंडा और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा संयुक्त रूप से करेंगे।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमला और पाकुड़ जिले समेत देश भर के विभिन्न जनजातीय इलाकों में 50 एकलव्य मॉडल विद्यालय की स्थापना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। गुमला जिले के भरनो प्रखंड के सुकुरहुटु तथा सिसई प्रखंड के कुलकुप्पी गांव में एकलव्य मॉडल आवासीय भवन का निर्माण किया जाएगा, जबकि पाकुड़ जिले के पकोड़िया प्रखंड के राजबाड़ी गांव में एकलव्य विद्यालय का निर्माण होगा। इन विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खेलकूद की सुविधा दी जाएगी। मौके पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के जनजाति समुदाय के युवक युवतियों को एकलव्य आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षित बनाने के लिए जनजातीय बहुल जिलों में एकलव्य विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। गोमिया के विधायक लंबोदर महतो तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में वित्तीय अनियमितता और श्रम कानूनों के उल्लंघन के विरोध में राजभवन के समक्ष उन्होंने धरना दिया। पिछले 13 सितंबर को इन समस्याओं को लेकर राजभवन में राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्री महतो ने कहा कि तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में कार्यरत 30 मृत श्रमिकों और बीमारी के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्त 30 कर्मचारियों को अब तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। कोल इंडिया में वेतन समझौते को लेकर जेबीसीसीआई की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में बेनतीजा रही। अब अगली बैठक में कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक अगले साल जनवरी महीने में होगी। एचएमएस के शिवकांत पांडे ने ये जानकारी पत्रकारों को दी। श्री पांडे ने कहा कि श्रमिक संगठन ने कर्मचारियों के लिए वेतन में 50% की वृद्धि के साथ वार्षिक 6% की बढ़ोतरी की मांग की है। बैठक की अध्यक्षता कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद कुमार अग्रवाल ने की। इस बैठक में एटक, बीएमएस, C2 और एचएमएस के प्रतिनिधि मौजूद थे। और अब अंत में आज के अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य स्थापना दिवस की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। आदिवासियों को महत्व नहीं देकर पूर्व की सरकारों ने किया अपराध, प्रधानमंत्री के इस बयान को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। गिरिडीह में बैंक लूटकर भाग रहे 3 हथियारबंद अपराधियों को महिला थानेदार ने पकड़ा। इस खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने की पहली खबर बनाई है। अफसर करें जरूरतमंदों की मदद, नहीं तो होंगे दंडित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक जागरण ने भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने सिमडेगा के 3 खिलाड़ियों के चयन की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। इधर रांची एक्सप्रेस ने भारत न्यूजीलैंड T20 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू, 3 दिन मिलेगी टिकट, इस खबर को पहले पन्ने पर दी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जनजातीय समुदाय अब भारत के विकास का हिस्सा, इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड स्थापना दिवस पर विकास परियोजनाओं और नियुक्ति पत्र की खबर को प्रमुखता से स्थान दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महानियंत्रक और लेखा परीक्षक सीएजी कार्यालय में पहले लेखा परीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सरदार पटेल की प्रतिमा का करेंगे अनावरण।
मुख्यमंत्री ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 111 करोड़ रुपए की 27 योजनाओं का उद्घाटन, 31 योजनाओं का शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ आज से नई दिल्ली में आदि महोत्सव का करेगा आयोजन। और कोल इंडिया में वेतन समझौते को लेकर जेबीसीसीआई की दूसरी बैठक नई दिल्ली में रही बेनतीजा। श्रमिक संगठन कर्मचारियों के लिए वेतन में 50% की वृद्धि की कर रहे हैं मांग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।